जीवन में खुश रहने का तरीका जानने की चाहत हर किसी के मन में होती है, लेकिन अक्सर हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं में उलझकर इस खुशी को खो देते हैं। ये कहानी एक युवा की है जो अपनी समस्याओं से जूझते हुए जीवन की सच्ची खुशी को समझता है। अमन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। अमन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने गांव के स्कूल में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन उसकी असली चुनौती तब शुरू हुई जब वह शहर में कॉलेज जाने का निर्णय लेता है। गांव में जीवन सरल और सुखद था। हर किसी के पास समय था एक दूसरे के लिए। अमन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर निकलना होगा। जब उसने अपने माता पिता को शहर में कॉलेज जाने की बात बताई तो वे पहले चिंतित हुए, लेकिन अमन के दृढ़ संकल्प और उसके सपनों ने उन्हें सहमत किया। उन्होंने अमन को आशीर्वाद दिया और उसे शहर भेजने की तैयारी शुरू की। शहर में कदम रखते ही अमन को नए माहौल का सामना करना पड़ा। यहाँ जीवन तेज था और प्रतियोगिता बहुत अधिक। अमन ने सोचा था कि अच्छे अंक और कड़ी मेहनत से वह सफलता हासिल करेगा, लेकिन यहाँ चीजें इतनी सरल नहीं थीं। वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहने लगा। कॉलेज के पहले दिन ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ के छात्र कितने प्रतिभाशाली और मेहनती थे। हर कोई अपनी जगह बनाने की होड़ में था। अमन ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन उसे अपनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके अंदर असंतोष और निराशा बढ़ने लगी। शहर में अमन की जिंदगी रोजमर्रा के संघर्षों और चुनौतियों से भरी थी। कॉलेज की प्रतियोगिता और जीवन की तेज रफ्तार ने उसे थका दिया था। एक दिन जब अमन बहुत अधिक तनाव में था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह शहर के पास के एक पार्क में चला गया। पार्क का शांत वातावरण उसे कुछ राहत देने वाला लगा। वहीं उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। भिक्षु का नाम बोधिसत्व था। उनका चेहरा शांत और मुस्कुराते हुए था, मानो वे सभी दुनिया की चिंताओं से मुक्त थे। अमन ने उनके पास जाने का निर्णय लिया। जब वह उनके पास पहुंचा तो बोधिसत्व ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए अमन का स्वागत किया। आप कौन हैं? अमन ने पूछा। मैं बोधिसत्व हूं, एक बौद्ध भिक्षु। और तुम? बोधिसत्व ने उत्तर दिया। मेरा नाम अमन है। मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत तनाव और असंतोष महसूस हो रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अमन ने उत्तर दिया। बोधिसत्व ने अमन को बैठने का संकेत दिया। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात की चिंता है। अमन ने अपनी सभी समस्याओं और चिंताओं के बारे में विस्तार से बताया। कैसे वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, कैसे उसे अपने कॉलेज की प्रतिस्पर्धा से निपटना पड़ता था और कैसे उसे अपने जीवन में संतोष नहीं मिल रहा था। बोधिसत्व ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, अमन, तुम केवल बाहरी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हो। असली खुशी तुम्हारे भीतर होती है। अमन ने चौंकते हुए पूछा, भीतर? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोधिसत्व ने एक गहरी सांस ली और बोले, जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहरी दुनिया की समस्याएं और चिंताएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीखना होगा। अमन ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे संभव है? बोधिसत्व ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करना होगा। ध्यान वह साधन है जिससे हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। अमन ने ध्यान के बारे में अधिक जानने की इच्छा जताई। बोधिसत्व ने उसे अपने मठ में आने का निमंत्रण दिया और कहा, कल सुबह हमारे मठ आओ। वहां मैं तुम्हें ध्यान और आत्म साक्षात्कार के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अमन ने बोधिसत्व के निमंत्रण को स्वीकार किया और अगले दिन मठ जाने का निर्णय लिया। अमन ने बोधिसत्व के मठ का रास्ता पकड़ा। मठ शहर से थोड़ी दूरी पर था और वहां का वातावरण शांत और सुखद था। मठ के चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। अमन को वहां पहुंचकर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। बोधिसत्व ने अमन का स्वागत किया और उसे मठ की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा, यहाँ हमारे मठ में ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां सिखाई जाती हैं। तुम यहाँ कुछ दिन रहकर इन सभी विधियों का अभ्यास कर सकते हो। अमन ने खुशी खुशी सहमति जताई और बोधिसत्व के साथ ध्यान सत्र में भाग लिया। ध्यान के पहले सत्र में बोधिसत्व ने अमन को एक सरल ध्यान अभ्यास सिखाया। बोधिसत्व ने अमन से कहा, बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे धीरे धीरे अपनी सांसों की ओर वापस लाओ। यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर और शांत बनाएगा। अमन ने ध्यान के इस सरल अभ्यास को शुरू किया। पहले कुछ मिनटों में ही उसे कई तरह के विचार और चिंताएं मन में आने लगी, लेकिन उसने बोधिसत्व की सलाह मानी और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद उसे अपने मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। आत्म साक्षात्कार का मार्ग। अगले कुछ दिनों में अमन ने नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास किया। बोधिसत्व ने उसे आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उसे स्वीकार करना। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं तो हमें जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। अमन ने इस शिक्षा को गहराई से समझने की कोशिश की। उसने बोधिसत्व से पूछा, मैं अपने भीतर के सत्य को कैसे पहचान सकता हूं? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं का गहराई से अवलोकन करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सभी चिंताएं और समस्याएं केवल तुम्हारे मन के निर्माण हैं। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होगा। आंतरिक परिवर्तन। अमन ने बोधिसत्व की शिक्षाओं को अपनाया और गहराई से ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और वह अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा है। उसने अपनी पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित किया और अपने परिणामों में सुधार देखा। अमन ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। उसने अपनी हर छोटी छोटी उपलब्धि का आनंद लेना सीखा और उसे सराहा। उसकी आंतरिक शांति और संतुष्टि ने उसे एक नए व्यक्ति के रूप में बदल दिया। बोधिसत्व की विदाई। कुछ समय बाद अमन ने मठ से विदाई लेने का निर्णय लिया। बोधिसत्व ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अमन, तुमने जीवन की सच्ची खुशी का मार्ग समझ लिया है। अब तुम्हें इसे अपने जीवन में अपनाना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। अमन ने बोधिसत्व का धन्यवाद किया और अपने गांव वापस लौट आया। उसने अपने अनुभवों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया और उन्हें भी ध्यान और आत्म साक्षात्कार की महत्ता बताई। बोधिसत्व से मुलाकात ने अमन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने सच्ची खुशी का मार्ग समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। अब वह न केवल खुद खुश था, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी खुश और संतुष्ट बनाने में मदद की। इस प्रकार बोधिसत्व से अमन की मुलाकात ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और उसे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाया। जीवन में खुश रहने का तरीका अपने भीतर की शांति और संतुष्टि में होता है। बाहरी उपलब्धियां और संपत्ति केवल अस्थायी खुशी देती हैं। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें तो हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किन तरीकों से अपने जीवन में खुशी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।